नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी जो एक श्रृंखला चल रही है प्रैक्टिस सेट की हिंदी की, चूँकि क्लासें पूरी हो गई हैं, जो भी आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक आते हैं प्री में, उनकी 6 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। प्लेलिस्ट में उनका पूरा वीडियो है, आप जाइए चैनल पे और आरओ हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के सभी वीडियोस को एक बार देखिए। और अब जो चल रही है प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है, तो आज प्रैक्टिस सेट में भी देखिए विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया। अभी आज हम लोग करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसको हमारे साथ हल करिए। कितना आपका सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। जो बचा होगा वो आपको पीडीएफ के रूप में सारी क्लासों की पीडीएफ और सब कुछ आपको मिलेगा। एकदम निश्चिंत होकर बस केवल और केवल इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को एक दिशा दीजिए, अपनी तैयारी को खूब मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि अब अगले ही हफ्ते आपके बीच में जीएस की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, एक जो आपसे रिक्वेस्ट थी हमारी कि हमारा हर विद्यार्थी 3 विद्यार्थियों के बीच में एमजी एकेडमी को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा, और अपने दोस्त से भी जिनके बीच आप शेयर करिए उनसे, और खुद भी बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही जब हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपकी पढ़ाई होती रहे। चलिए, आज का वीडियो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं, जो पहले ये जो आए हुए प्रश्न हैं उसमें हमने इंपॉर्टेंट यहां लिखे हैं। जो बचा है, जब पीडीएफ दूंगा तो आपको ईयर वाइज बना करके हर साल जो 10 क्वेश्चन आते हैं कि ये 2010 में आया, फिर ये मतलब हर ईयर का बना करके आपको पूरा दिया जाएगा। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहां इंपॉर्टेंट लिखेंगे आपको समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये आया हुआ प्रश्न है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न लिखा है, आया था कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है। विकल्प है विश्वंभर, दिक्पाल, का के नीचे हलंत है, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। बताइए, उत्तर मैं दे रहा हूं, इसका सही उत्तर होगा दिगंबर। दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। चूंकि जगह कम होने की वजह से मैंने केवल इतना लिखा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। आगे था कि वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करें। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, विकल्प है कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र और कुमारी सुत। चलिए बताइए, मैं उत्तर बता रहा हूं, इसका सही उत्तर होगा कानीन। कानीन आपको लिखाया भी गया है, ठीक है। चलिए, अगला आया था कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द का चयन करें। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। लिखाया गया है, जो पढ़े होंगे वो उत्तर दे चुके होंगे कि समिधा, उसे समिधा कहते हैं, जो हवन में जलाने वाली लकड़ी है। हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हवन सामग्री होती है। पेट की अग्नि, अगला क्वेश्चन आया था कि पेट की अग्नि के लिए उपयुक्त शुद्ध एक शब्द का चयन करें। विकल्प था दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। चलिए बताइए, इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा जठराग्नि, ठीक है। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा जठराग्नि के बारे में, तो ठीक है। ये पेट की अग्नि होती है जो खाने को के पचने में सहायक होती है, ठीक है। चलिए, अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द। रिक्त, रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। चलिए बताइए, उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? वसीयत। वसीयत कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और आया था, आसूर्यम। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि शब्द लिख देगा, फिर कुछ वाक्य देगा, उसमें चुनना होता है। जैसे दिया गया था कि आसूर्यम पश्या, आसूर्यम पश्या। इसके लिए, आसूर्यम पश्या के लिए जो क्या बोलते हैं, इसके जो विकल्प थे, इसका विकल्प सुन लीजिए।
वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे। बी विकल्प था वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। अगला था वह प्राणी जो सूर्य के दर्शन न कर पाए, अथवा एक और डी विकल्प था रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। प्रश्न था कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है सासूर्यम पश्या। मैंने सीधे सीधे उत्तर लिखा है कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ये इसका सही उत्तर होगा। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। विकल्प है चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। आपको लिखाया गया है, इसका सही उत्तर होगा कृतार्थ, कृतार्थ। अगला है जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। उत्तर चंद्रशेखर होगा, आपको क्लास में बताया भी गया है, लिखाया भी गया है। अगला है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं या ज्ञानी या सर्वज्ञ। उसको सर्वज्ञ कहते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत लगा ना सके, उसके लिए कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या विकल्प में था कि कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अमूल्य, अमूल्य इसका सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको आपके एग्जाम से पहले हिंदी का इतना मैटर दे दिया जाएगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो हमने आपसे शुरू में वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे। बस एक चीज है कि बताए रास्ते पे चलना आपको है। मैं रास्ता बता सकता हूं, मैं आपको कंटेंट दे सकता हूं, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है, पढ़ना तो आप ही को है। तो इसलिए समय से बिना देरी किए हुए MG एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके हर क्लास के लिए बेल अपना नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। और हर दिन अभी शाम 6 बजे वीडियो मिल रहा है। GS की क्लास आपको कितने बजे चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उतने बजे GS की क्लास आपको रेगुलर वे में प्रोवाइड कराने लगूंगा। वादा जो करूंगा उसको निभाऊंगा। हिंदी का वादा किया था, हिंदी का सब कुछ आपको दिया जा रहा है। कुछ भी, किसी भी चीज के लिए आपको कहीं किसी किताब की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, ऐसे ही GS में जो शुरू होगा उसको शून्य से अंत तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पैर से सिर तक। अगला क्वेश्चन है पैर से सिर तक, सिर तक। आगे आप पूरा लिखिएगा कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शुद्ध उपयुक्त एक शब्द होगा। विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिए पादमस्तक, आपादमस्तक, अपादमस्तक, पादमस्तक, अपादमस्तक, शिखनख या सिरों पर। चलिए, ये आपाद मस्तक होता है। ठीक है, चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा आपाद मस्तक। ठीक है, देखिए शिखनख शब्द तब प्रयोग होता है जब लिखा हो कि शिखा से लेकर नख तक, अथवा लिखा हो कि नख से लेकर शिखा तक सभी अंग, तब उसको शिखनख शब्द का प्रयोग करते हैं। नहीं तो अगर पैर से सिर तक है तो आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल करिए। ठीक है, अगर ना आपका अभी भी गलत हो रहा है तो उसको स्टार लगाइए। ठीक है, और उस पर थोड़ा सा पढ़ाई करिए। जिसके
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। इसके लिए वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द। ठीक है, चलिए विकल्प लिखिए। विकल्प लिखिए मर्माहुत, मर्माहुत, मर्माहत, मर्माहत लिखाया गया है। जो क्लास लिए होंगे वो इसका सही विकल्प अपने आप बिना मेरे लिखे ही चयन कर चुके होंगे। ठीक है, मर्माहुत और मर्माहित। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा मर्माहत, मर्माहत। ठीक है, माँ के दूसरे माँ पे बड़ा की मात्रा और ऊपर रा, मर्माहत। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, लगाने वाला मनुष्य वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। उपयुक्त एक शब्द होगा विभीषण, जयचंद, जयचंद, विभीषण, जयचंद, नारद और शकुनी, शकुनी। चलिए उत्तर दीजिए इसका। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए शुद्ध एक शब्द होगा नारद। ठीक है, बाकी प्रश्नानुसार सारे विकल्प गलत हैं। चलिए अगला लिखिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जीवित हो। चलिए बताइए, विकल्प लिख रहा हूं। सधवा, विवाहिता, विवाहिता, पतिव्रता, पतिव्रता और अनुरक्ता, अनुरक्ता। विकल्प अनुरक्ता डी विकल्प है। इसका सही उत्तर होगा सधवा, सधवा। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सही शुद्ध एक विकल्प होगा सधवा, एक शब्द होगा सधवा। देखिए, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया, हमने आपको नोट भी कराया है, उसको परित्यक्ता कहते हैं। नोट अगर ना किए हो तो अभी कर लीजिए। जिस स्त्री का पति छोड़ दिया हो उस स्त्री को, उसके लिए एक शब्द होता है परित्यक्ता। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग होता है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है, या मतलब जा रहा है, तैयार है लेकिन अभी गया नहीं है, उसके लिए होता है प्रवत्य पतिका, प्रवत्य पतिका। और अगर जैसे पतिव्रता है, इसके लिए होगा पत्नी, पति परायण, पति परायण स्त्री अथवा अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है पतिव्रता। और जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। तो स्त्री से संबंधित जितने वाक्य थे हमने आपको बता दिए। अगर नोट नहीं किया है तो हमारे साथ अभी जो हमने बोला है उसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए वीडियो देखिए जरूर, क्योंकि देखेंगे नहीं, साथ में नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको देरी भी होगी और जब एग्जाम आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमने सही किया। अगर हमने पढ़ लिया होता तो हमारे साथ हमारे और अच्छे नंबर होते। ठीक है, देखिए पेपर बहुत कठिन हिंदी वाला नहीं आता है। जीएस तो कठिन होता है और कठिन इस तरह होता है कि पीसीएस प्री से भी कठिन होता है, लेकिन हिंदी जो होती है ये आपका सिलेक्शन करवा देती है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले हिंदी को चुना। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की, जिसे किसी वस्तु की, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो,
स्पृहा ना हो। वाक्य के लिए शुद्ध एक शब्द का चयन करें या एक शुद्ध शब्द है। विकल्प है निस्पृह, 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 निस्पृह। अगला विकल्प है निस्पृहा, हा पे आ की मात्रा हो जाएगी। और अगला विकल्प है निस्पृहहीन। चलिए बताइए प्रहीन क्या सही होगा? इसका शुद्ध सही होगा निस्पृह, ना निस्पृहा ना निस्पृह। अगर हाँ विकल्प में निस्पृह ना लिखा हो और ये लिखा हो तब ये सही होगा, लेकिन अगर दोनों साथ में है तो यही सही होगा और यही सही भी है। अगर कहीं ये ना लिखा हो तब ये सही होगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। जो ऐसी जानकारी आपको दी जाती है, अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। स्पीड धीमी लगे थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, लेकिन देखिए पूरा वीडियो। पृथ्वी ग्रहों और तारों का, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, आदि का स्थान शब्द के लिए एक शब्द बताएं। विकल्प लिखें धरती, अगला लिखें विकल्प अंतरिक्ष, अगला लिखें विश्व, अगला लिखें धरती, अंतरिक्ष, विश्व और समंदर। इसका तो खैर उत्तर दे ले जाएंगे। इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष होगा। इन क्वेश्चनों को भी इसलिए नोट करिए कि बहुत चुनिंदा प्रश्न है आपके लिए, यही समझ लीजिए। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं सही से करेंगे तब तक जो है आपका सिलेक्शन थोड़ा सा खतरे में रहेगा, क्योंकि जब पेपर मिलता है और आप कभी पेपर ऊपर हल नहीं किए रहते, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए रहते, तो आपको दिक्कत होती है उसकी भाषा ही समझने में। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्यांश के लिए शुद्ध एक शब्द का चयन करें। विकल्प होगा कृपण, मितव्ययी, कृपण, मितव्ययी, मसृण, मासृण। और अगला होगा अल्पव्ययी। बताएं। अब देखिए इसका ऐसा विकल्प है, ऐसे विकल्प हैं कि अब आपको दिक्कत होगी। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द होगा कृपण। ठीक है, जो कंजूसी से धन व्यय करता है लेकिन बहुत ही कंजूसी से, उसको कृपण कहते हैं, शुद्ध शब्द। ठीक है, एक शब्द। चलिए आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं दूसरों की कृपा से, दूसरों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरों की कृपा से, दूसरों की कृपा से काफी संतुष्ट, काफी संतुष्ट। ठीक है, इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शुद्ध शब्द का चयन करें। विकल्प में होगा कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृपण या कृतार्थ, कृपण या कृतार्थ। चलिए बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कृतार्थ, कृतार्थ। ठीक है, कृपण यहां बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उनको भी कर लीजिए। बाकी आप परेशान ना हो, जो भी आपको 20, 25, 30, 35 जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो मैं आपके सुविधा अनुसार
कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, चूंकि लिख के थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट देना फिर वही होगा, हमको देने में कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबा होगा फिर आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, ऐसे छोटे छोटे वीडियो से मैं आपको एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, आपका पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार करवा दूंगा, ठीक है। जिसने इंद्रिय पर विजय पा ली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो या प्राप्त कर ली हो, कि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शुद्ध शब्द का चयन करें, ठीक है। इंद्रिय जीत, अगला संयमी, अगला इंद्रिय जित, और अगला विकल्प होगा आत्मसिद्ध। अब हमें बताएं आप कि क्या होगा, सही उत्तर दें। ये संयमी है, क्या होगा? जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसको इंद्रिय जीत कहते हैं, ठीक है। जा पे छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। चलिए आगे, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, वाक्यांश के लिए शुद्ध एक शब्द का चयन करें। विकल्प होगा कृतकार्य, सिद्धि प्राप्त, सिद्ध काम या वीतराग। अब बताएं, देखिए अगर दिखने में थोड़ा सा जल्दी में लिखने में उतना साफ सुथरा नहीं लिख जाता है तो अगर कोई दिक्कत हो, इसीलिए मैं बार बार उच्चारण करता हूं, आप उसको सुन के लिखें। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको कृतकार्य कहते हैं, कृतकार्य। बाकी प्रश्नानुसार सारे विकल्प शुद्ध हैं। आज के लिए आपके लिए इतने क्वेश्चन का सेट था, 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था। इसको अच्छे से देखिए केवल आप वीडियो देखते रहेंगे हिंदी का ना, आप कुछ नहीं करेंगे, तब भी आपका इतना ज़्यादा, क्योंकि किसी बात को मैं इतनी बार बोलता हूँ और इतनी बार उसको बार बार बताता हूँ कि बहुत सारे तो आपके यही रिवाइज हो जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन, जैसे स्त्री वाले में कन्फ्यूजन होता था तो मैंने उसमें आपको बता दिया कि ये जो भी 3-4 वाक्य हैं कैसे आएंगे और इसके क्या उत्तर होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, वो बात अलग है अगर आपको लगे कि नहीं धीमी है स्पीड, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, उसका आपका हल निकाला जाएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। और दोस्तों आरो महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो आने लगे हैं, उनको जरूर देखिए और नोट करिए। आप देखेंगे कि एग्जाम तक आपके पास हजारों क्वेश्चनों का संकलन होगा और 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से उठा के पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी जीएस की क्लासें आपके बीच आने वाली हैं, तब तक आप लोग एमजी एकेडमी को अपने ग्रुप में, जो भी आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां जैसा भी ग्रुप हो, आपके दोस्तों का जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, वहां इसको पहुंचाइए, इसका प्रचार प्रसार करिए और आपके साथ साथ और लोगों का भी उद्धार हो। क्योंकि देखिए विद्या जो होती है ये बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके इसका फैलाव करिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है, एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।